Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the Psalms Biology. Dear students, today I'm going to teach you the most requested topic, evolution of vertebrate heart. बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमने किस तरह से हार्ट जो है वो इवॉल्व हुआ है और वी कैन से सिंपल हार्ट से एक कम्प्लेक्स हार्ट बनने की जो सारे का सारा प्रोसीजर है, जो सारे के सारे स्टेप्स हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम जब भी एवोल्यूशन की बात करते हैं और स्पेशली जब भी हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके पास क्या आता है, फिश आता है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट सिंपलेस्ट और वी कैन से सिंपलर फॉर्म जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, फिश के अंदर। और फिश के बाद जो है एवोल्यूशन में जो दूसरा स्टेप आता है वो किसका आता है, एम्फीबियंस का। हम कहते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं ये इससे क्या होते हैं, थोड़े से आप कह सकते हैं मोस्ट इवॉल्व हैं, इसके बाद आने वाले हैं। बेसिकली फिशेस जो हैं ये सब की एंसेस्टर हैं। सो इट्स मीन कि फिश से आगे जो ऑफ स्प्रिंग आई हैं वो कौन से हैं, आपके पास एम्फीबियंस हैं। और वी कैन से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं किससे, फिश से। और उसके बाद आपके पास आते हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स जो हैं इनमें मोर कम्प्लेक्सिटी होगी। और लास्ट में हमारे पास आते हैं मैमल्स। तो इस तरह से जो है हमने भी पढ़ना है अपने लेक्चर्स के अंदर कि सबसे पहले हम फिश के हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एम्फीबियन के हार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसी तरह से रेप्टाइल्स के हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन मैमल का ऑलरेडी जिसमें ह्यूमन हार्ट है वो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 की प्ले लिस्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। चूँकि पिछले साल स्मार्ट सिलेबस था तो मैंने ये टॉपिक जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि एक्सक्लूडेड था। तो अब चूँकि ये टॉपिक एक्सटेंसिव इतना लेंथी तो नहीं है, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को 3 मेन टॉपिक्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया है। वो कौन सा है, एक फिश का हम पढ़ लेंगे आज के लेक्चर के अंदर, इसी तरह से एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, मैमल का ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो फिर मैं इन तीनों को कंपाइल करके, जैसे चिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाली वीडियो है उसकी तरह कंपाइल करके एक जो लेंथ ही है, फुल लेंथ जो है वीडियो वो बना दूंगा इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं कि जो हार्ट होता है फिश का ये किस तरह से होता है, या फिश के अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है। तो हम देखेंगे कि फिश के अंदर जो है वो सर्कुलेशन होती है सिंगल सर्किट। सिंगल सर्किट का नाम हम देते हैं। ये डबल सर्किट क्या होता है एंड सिंगल सर्किट क्या होता है। जो डबल सर्किट है हमने पढ़ा था ह्यूमंस के अंदर, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर ये आपके सामने जो है वो फिश बनी पड़ी है और ये फिश की जो है वो बॉडी है। सो इट्स मीन कि ये फिश की क्या है, बॉडी। और बॉडी में एक तरफ से देख रहे हैं आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपको रेड से नज़र आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और ये जो पॉइंट है ये कैपिलरीज हैं, यहाँ पर ये जो इसको लेकर आ रही हैं ये आर्टरीज लेकर आ रही हैं, और आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसी तरह से फिर ये कैपिलरीज इकट्ठी होकर क्या बना रही हैं, वेन्स बना रही हैं। तो ये आपके पास क्या बनाती हैं, वेन्स। तो ये क्या है आपके पास, आर्टरी। तो जो ब्लड है वो कहाँ से, आर्टरी से कैपिलरीज के पास, और कैपिलरीज से फिर किधर जाएगा, वेन्स के पास। और इसी जगह पर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। इट्स मीन कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से क्या कर ली जाती है, लिबरेट आउट कर ली जाती है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर दिया जाता है। और इसके रिजल्ट में बॉडी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर जो है वो आ जाती है। अब वेन जो है, यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कैरी ऑन करती हैं। और वही कैन से ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो बॉडी के जो मसल्स होंगे, जो बॉडी के सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं और इन रिटर्न रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से ब्लड में भेज दिया जाता है। अब जी क्या होता है कि ये जो एक वेन लेकर आ रही है ब्लड, ये किसके पास लेकर जाएगी, हार्ट के पास। अब हार्ट जो है इसका, उसके मुख्तलिफ चैम्बर हैं। जो पहला चैम्बर है दिस इज कॉल्ड साइनस विनोसिस। साइनस किसको बोलते हैं, एक एम्प्टी जगह को बोलते हैं, एम्प्टी, और वी कैन से कैविटी को बोलते हैं साइनस विनोसिस। इसका मतलब है जो वेन से मिलकर बना हुआ है, जो वेन से आने वाले ब्लड को एक दफ़ा क्या करता है, कलेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड साइनस विनोसिस। और इस साइनस विनोसिस में एक वेल्व लगा हुआ है जो कि आगे ओपन होता है किसके अंदर, एट्रियम के अंदर। सो ये आपके पास क्या है, एट्रियम है।
एट्रियम ऑफ फिश हार्ट। और ये जो एट्रियम है देन ये किसके अंदर ओपन होगा, ये एट्रियम आगे जाके एक मस्कुलर, एक हैवी किस्म का मस्कुलर जो है वो चैम्बर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, उसके अंदर जाके ये ओपन होगा। तो ये मस्कुलर है इस तरह से, और इसी तरह से ये किसके अंदर या ओपन होता है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट ओपन होता है जी आपके पास एक इस तरह से कोनस आर्टेरियोसिस और बल्बोस आर्टेरियोसिस। दिस इज कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसिस। अब ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल बोलते हैं पहले वाला, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ आयोटा। ये नेक्स्ट जो आपको नजर आ रही है ये वाली, दिस इज कॉल्ड आयोटा। और आयोटा का जो बिल्कुल पहला सिरा जो है ये वाला, इससे पहले, दिस इज कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसिस और बल्बस आर्टेरियोसिस का नाम इसको देते हैं। और ये जो आपको आयोटा नजर आ रहा है ये कौन सा, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल आयोटा। वेंट्रल आयोटा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से किधर जाता है, गिल्स की तरफ जाता है। अब ये आपके पास क्या है, गिल्स। अब गिल्स में बिल्कुल इसके उल्ट काम होना है। इसका मतलब क्या है कि गिल्स ने ऑक्सीजन जो है वो देनी है और इन रिटर्न यहाँ से क्या निकाल ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल ली जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि एरो की जो है डायरेक्शन अब डबल हो अपोजिट हो चुकी है ना, है दोनों मतलब कि सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को दिया जा रहा है। सो इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन को इन किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये जो इसको जो गिल से एक आयोटा निकलता है, एक बड़ी नाली निकलती है, दिस इज कॉल्ड डोर्सल आयोटा। डोर्सल आयोटा जो है ये क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर लेकर जाता है, टूवर्ड द बॉडी लेकर जाता है। तो अब आप सीक्वेंस इसका जरा देखें कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो कि साइनस विनोसिस के पास आया, साइनस विनोसिस से वो किधर गया, एट्रियम के पास गया, एट्रियम से फिर वो किधर जाएगा, वेंट्रिकल के पास जाएगा, और वेंट्रिकल जो है वो उसको कोनस आर्टेरियोसिस और बल्बस आर्टेरियोसिस, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ पहले वाला एंड किसका, आयोटा का, उसके अंदर डालेगा और फिर उसकी मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर चला जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। तो ये आपके पास एक पाथवे है। इस पाथवे में देखिए एक ही सर्किट बन रहा है, लाइक ब्लड इधर से आया यहाँ और यहाँ से दोबारा फिर किधर चला गया, वापस चला गया। और इन दिस रिजल्ट यहाँ पर जो ब्लड हार्ट को दिया जा रहा है वो कौन सा है, सिंपल, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, वो आपके पास किसको दिया जा रहा है, हार्ट को दिया जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द फॉर्म ऑफ फिश। और इन द केस ऑफ फिश deoxygenated blood is received by the heart, only deoxygenated blood। ये कभी भी oxygenated blood जो है उसको रिसीव नहीं करता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हार्ट के भी मसल हैं, कार्डियक मसल भी हैं, तो कार्डियक मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी नालियाँ हैं जो हार्ट जो होता है फिश का उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फराम कर रही होती हैं। मैं इसके लिए आपको हिंट दे देता हूँ। पीटीबी की बुक में जहाँ पर ये टॉपिक लिखा हुआ है उसकी लास्ट 2 लाइंस जहाँ पर फिश का ख़त्म होता है, नेक्स्ट जो है एम्फीबियन स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर इसका आंसर है, आप अभी भी देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी आंसर देना है कि किस तरह से हार्ट को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है और इन रिटर्न हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लिया जाता है। ऐसी कौन सी वो वेन्स एंड आर्टरीज हैं जो ये काम करने में हेल्प करती हैं। एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये सिंगल सर्किट जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्योंकि अगर आपने मेरे 14 चैप्टर में से ह्यूमन हार्ट का लेक्चर सुन रखा है तो आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा कि डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।